हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो चीज़ करा रहा हूँ वो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट करा रहा हूँ, ज़बरदस्ती करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में कुछ भी बनना हो ना तो आप इस टॉपिक के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लाइफ। इट्स नॉट फॉर ओनली के अभी करके छोड़ देंगे। एंड बिलीव मी, पीपल वॉचिंग दिस वीडियो आर द मोस्ट केयरलेस वन। 9-10 एक ऐसी एज होती है जब हम गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं देते। तो इस चैप्टर का मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ, मैं आपको आज देने वाला हूँ फॉर्मूलाज ऑफ वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। प्लीज़, मैं मर रहा था ये फॉर्मूलाज देने के लिए। आई वॉज डाइंग टू गिव यू दीज फॉर्मूलाज ऑफ वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़, अब क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है तो अगर आपको खुद लिख कर याद नहीं करने हैं तो ये वीडियो देख के याद कर लेना। इट विल गेट इन, यहाँ घुस जाएगा ये। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया कराने से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी फिगर से हमने डील करना है। वी हैव टू डील विद अ क्यूब। क्यूब ये होती है बेटा। वी हैव टू डील विद अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये होता है। चल, आपका रूम एक क्यूबॉइड है, माचिस की तिल्ली एक क्यूबॉइड है। तीसरी चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड राइट सर्क्युलर सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड राइट सर्क्युलर सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्क्युलर सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड cone, right circular cone. This is called sphere, S-P-H-E-R-E. and the last but not the least, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो किस्मत हाथ में ये थमा देगी, जिसका नाम है हेमीस्फेयर। तो रिलैक्स, मैंने इसमें सिर्फ लिखा है ये फिगर्स होती हैं शरीफ फिगर्स। मैं इनको थोड़ी सी शरीफ फिगर्स बोलता हूँ और ये फिगर्स होती हैं थोड़ी सी टेढ़ी फिगर्स। ध्यान से, क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर लिटिल ईजियर। देखो, ज़मीन के साथ इनका एंगल 90 डिग्री का बनता है। दे आर ऑलवेज स्ट्रेट। और ये वाली फिगर्स डोंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड। दीज 3 डिफरेंट फिगर्स। तो इनके बारे में जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फिगर, दैट इज कॉल्ड क्यूब। क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब एक डाइस जो आप फेंकते हो, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड क्यूब। किसी से पूछा गया भाई क्यूब क्या है, तो देखो क्यूब डाइस है। क्यूब डाइस है मतलब क्यूब की जितनी लेंथ है उतनी ब्रेड्थ है और उतनी ही हाइट है। क्यूब का एग्जाम्पल दियो भाई। क्यूब का एग्जाम्पल हुआ डाइस। जय माता दी। किसी छोटे से बच्चे ने पूछा ये क्यूब, चाचा ये क्यूब किसकी बनी हुई है? किसी ने पूछा ये क्यूब किसकी बनी हुई है, तो मैंने बताया अ क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। अ क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया। क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। वो 6 के 6 इक्वल होते हैं। तो क्यूब इज मेड अप ऑफ क्या बच्चों? 6 स्क्वायर्स। जी हां, अ क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स। क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। जमीन के साथ ये एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो क्यूब के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्यूम, सेकंड पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, थर्ड पढ़ेंगे सरफेस एरिया, प्लस पढ़ेंगे कुछ स्टार टॉपिक्स। देखते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, हर वो फिगर जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बात याद रख लेना। जो भी फिगर जमीन के साथ 90 डिग्री का स्ट्रेट खड़ी होती है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सर एरिया ऑफ बेस में तो इसके स्क्वायर है,
बेस में तो इसके क्या है सर, स्क्वायर है, तो इसका एरिया ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस की जगह सर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। जय माता दी। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बेस में क्या है सर, स्क्वायर, इनटू क्या सर, उसकी हाइट। सर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हाइट भी क्या है, साइड। तो ले देकर इतना करने के बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया सर, साइड इनटू साइड इनटू साइड, दैट इज इक्वल्स टू एस क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू क्या बेटा, एस क्यूब। इज दैट क्लियर कि नहीं? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय साइड क्यूब। पक्का? एक अंदर की बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। आप सबके पेरेंट्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो अगर वो आपको बता दें तो आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। अपने पापा को पकड़ो, अपनी मम्मी को पकड़ो, उनसे कहो मम्मी मुझे वो एक सीक्रेट बता दो जो मुझे जिंदगी में कामयाब होने में मदद देगा। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड इंटू साइड क्यूब होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, आपको कम से कम 12 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 16, 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। ये याद रख लेना, 1728। अब पॉइंट ये नहीं कि हमें क्यूब याद होने चाहिए। अगर कहीं सड़क पे 216 जा रहा हो तो इमीडिएटली याद कर लेना, अरे तू तो 6 का क्यूब है यार। अगर सड़क पे कहीं 1000 जा रहा है तो क्या लिखोगे, अरे तू तो 10 का क्यूब है यार। ये याद कर लेना। अब टोटल सरफेस एरिया मैं नहीं पढ़ा रहा, टोटल सरफेस एरिया मैं नहीं पढ़ा रहा। तो टोटल सरफेस एरिया कराने से पहले बच्चे ने कहा सर मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। टोटल सरफेस एरिया होगा, ओए बड़े आज मेरे पास मार्कर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, अगर बात समझ आई है तो। क्योंकि एक क्यूब किसकी बनी होती है, स्क्वायर्स की। तो इसके अंदर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स करूंगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो इंटू 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ले देकर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 6s स्क्वायर। क्यों होता है ये समझ आया। अगला आता है दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में एक नीचे की फिगर हटा देते हैं और एक ऊपर की फिगर हटा देते हैं। तो सर आपने हटाया क्या, टोटल 6 सरफेस थी। टोटल कितनी सरफेस थी, 6। आपने नीचे की हटा दी और आपने ऊपर की हटा दी। 6 में से 2 हटा दी तो लेटरल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स। एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स मतलब 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू एस स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू एस स्क्वायर। बच्चों ने कहा सर ने फिगर बहुत गंदी कर दी है ऐसा, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने इसको ऐसे करा। मैंने कहा रिलैक्स होकर दोबारा चलते हैं। दिस इज अ क्यूब, जिसके बारे में मैंने आपको क्या ज्ञान दिया है, मैंने आपको ज्ञान दिया इसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज एस, दिस इज एस एंड दिस इज एस। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बट उतना टाइम ज़रूर लूंगा जितने की ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैं आलस तो नहीं कर रहा ना, आलस स्टूडेंट्स के लिए कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक बार बोल देना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, नहीं तो बोलोगे साइड इंटू साइड इंटू साइड।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बराबर होता है 6 इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज 6s स्क्वायर। वॉल्यूम होता है s क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 4s स्क्वायर। अब बच्चा कहेगा सर ये बातें तो हमें भी पता थी, आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, ये तो हम बुक से भी पढ़ लेते, आपने हमारे 2 मिनट खराब कर दिए। मैंने कहा रुक जा, क्यूब के अंदर एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूब। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ये मैं स्टार मार के बोल रहा हूँ, अगर आप किसी कमरे में बैठे हो तो वो एक क्यूबॉइड है। डायगोनल होता है उधर ऊपर से नीचे तक, या फिर उस कोने से उस नीचे तक, डायगोनल कमरे के अंदर। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। जी हाँ, ये बात कई टीचर्स कराते हैं, कई जगह स्किप हो जाती है। डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है √3s। ये याद रख लेना बेटा, किसी भी क्यूब के अंदर डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर दिस इंप्लाइज वी हैव डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। मैंने कहा ओके, सो साइड बराबर हो जाएगी डायगोनल अपॉन √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर साइड का फॉर्मूला हो गया डायगोनल अपॉन √3। मैंने कहा हाँ, यस हाँ। तो उसने कहा सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने हमें सिखाया साइड इंटू साइड इंटू साइड। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर साइड की जगह मैं लिख दूंगा डायगोनल अपॉन √3 इंटू डायगोनल अपॉन √3 इंटू डायगोनल अपॉन √3। तो डायगोनल इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल हो जाएगा डायगोनल क्यूब अपॉन √3 इंटू √3, 3 इंटू √3, 3 √3। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल क्यूब अपॉन 3√3। अगर ये फॉर्मूला आप क्लास में मैम को बता दोगे, डायरेक्ट लगा दोगे, टीचर विल बी सुपर इम्प्रेस्ड विद यू। जी हाँ, मैंने आपको आज एक डायगोनल का फॉर्मूला कराया, मैंने आपको एक वॉल्यूम का फॉर्मूला कराया। मैं बस जाने ही लगा था तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और आई। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा यार एक बार दोबारा क्यूब बनाते हैं। बना लीजिए, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए, मैंने कहा जी क्यूब बना ली। घर पे बच्चे ने क्यूब बनाने के लिए, एक क्यूब बनाने के लिए बच्चे को 6 स्क्वायर्स चाहिए। क्या चाहिए? 6 स्क्वायर्स। नाम दे दिया इसका A B C D C, बाहर वाला E, बाहर वाला F, बाहर वाला G और बाहर वाला H। मैंने कहा इसमें टेप लगानी है। मैंने क्या लगानी है? टेप। ये कंसेप्ट बहुत कम जगह पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, ये कंसेप्ट है लेंथ ऑफ टेप का। बहुत कम जगह आता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा लगाते हैं टेप। क्यूब की सारी साइड ऐसे होती हैं। सबसे पहले मैंने टेप लगाई AD पे, AD बराबर था S। तो लेंथ ऑफ टेप में मैंने लगाई AD प्लस, फिर टेप लगाई AB पे, जय माता दी। फिर टेप लगाई, अगर पीछे देख रहे हो, BC पे। फिर टेप लगाई DC पे। फिर टेप लगाई AE पे। फिर टेप लगाई DH पे, आराम से। फिर टेप लगाई EH पे। फिर टेप लगाई BF पे। फिर टेप लगाई CG पे। फिर टेप लगाई HG पे। फिर टेप लगाई EF पे एंड फाइनली टेप लगाई FG पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब S प्लस S प्लस S 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
मतलब टेप लगी 12s। जी हाँ, लेंथ ऑफ टेप बराबर होती है 12s। ये बात याद रख लेना, किसी भी क्यूब को बनाने के लिए लेंथ ऑफ टेप होती है बेटा 12s। मुझे आप लोगों से प्यार हो गया है, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है तो मैं चाहता हूं मेरी सारी नॉलेज तुम्हें मिल जाए, जितना भी थोड़ा बड़ा ज्ञान मेरे अंदर है वो भी तुम्हें मिल जाए। तो मैंने कहा फिर मैं आगे बढ़ने से पहले फिर मैंने क्यूब बना दी। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने का। तो जब मैंने क्यूब बनाई मैंने बोल दिया दिस क्यूब इज ओपन फ्रॉम टॉप। ओपन फ्रॉम टॉप बोलने के बाद अगर ऐसा कोई आता है तो अगर इस क्यूब का आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। क्या बोलोगे? एरिया ऑफ क्या बेटा? 5 स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू 5। ये होता है ओपन बॉक्स। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप, तो आप बोलोगे 5s स्क्वायर। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो किसी और को बताना मत, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, कि अगर कहीं पे दिया हो सरफेस एरिया निकालो। क्या दिया हो बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो पढ़े हैं हमने, एक पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया, एक पढ़ा है लेटरल सरफेस एरिया। और अगर किसी क्वेश्चन में वो बोले कि सरफेस एरिया निकालो, तो सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। कंफ्यूज कर सकते हैं बट हमें कंफ्यूज होना नहीं है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात होती है। अब बस जाने से पहले एक और बात, क्यूब के जाने से पहले एक बात बता दूं कि किसी भी चीज का वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एक होती है डायमेंशंस। कभी कंफ्यूज मत होना। अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर डायमेंशंस मीटर में है तो सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। ये बात याद रख लेना। कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको बता दूंगा, कुछ ना दिया हो तो डायमेंशंस यूनिट में होती हैं, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है। मैंने आपको बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हमारा कंसेप्ट, अब हम आराम से चलते जाएंगे। क्यूब के बारे में मैं आपको जो बता सकता था मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर कि नहीं? ये चीज समझ आनी चाहिए। अब अगला, जिसके सर पे कम बाल होते हैं ना वो ज्यादा सर पे हाथ फैलता है, इसलिए थोड़ा आई एम सॉरी। नेक्स्ट जो फिगर आ रही है वो आपके सामने ये आ रही है। एक रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, इनको जोड़ा, ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा। इस पर्टिकुलर फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को जब हम बनाते हैं तो ये बात याद रख लेना, क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस। व्हाट आर दोज 3 डायमेंशंस? ध्यान से देखा जाए तो ये बना A, B, C, D पीछे वाला, ये E, ये F, ये G और ये H। क्यूबॉइड के अंदर जो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं लेंथ, दूसरी वाली को बोलते हैं ब्रेड्थ, विच कैन बी गिवन बाय स्मॉल b, एंड दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। जी हाँ, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं। दिस इज कॉल्ड breadth of a cuboid, this is called length of a cuboid, this is called height of a cuboid। तो अब क्यूबॉइड को देखें तो क्यूबॉइड में एक ये बेस है, जैसा ये बेस है वैसा ही ऊपर वाला है, जैसा ये है बिंदु 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 वैसा ये वाला है, और जैसा इधर वाला है वैसा ही पीछे वाला है। तो क्यूबॉइड में ये एक रेक्टेंगल है, बट जैसा ये रेक्टेंगल है वैसा ये रेक्टेंगल है, एक जैसे ही हैं ये, एक जैसे। बिंदु बिंदु वाला दूसरे जैसा, तो उसके सामने वाला भी दूसरे जैसा, और जो क्लीन वाला तीसरे जैसा,
उसके सामने वाला भी तीसरे जैसा। कमेंट्स पास करो, कंसेप्ट को फील करो। मतलब मम्मी एक क्यूबॉइड 3 तरीके, स्पेलिंग है भगवान, 3 तरीके के रेक्टेंगल्स का बना होता है। एक क्यूबॉइड में 3 तरीके के रेक्टेंगल्स होते हैं। मम्मी जो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है जिसका नाम क्या है, AEHD, AEHD बराबर होता है मम्मी नीचे वाले के, नीचे वाले का नाम बताओ बेटा, BFGC, BFGC। ये 2 रेक्टेंगल्स हैं मम्मी। मम्मी एक ये साइड वाला रेक्टेंगल ABFE, ABFE बराबर होता है मम्मी इसके, क्या बोलोगे, DCGH, DCGH। और एक मम्मी ये फ्रंट वाला EFGH। मम्मी ये जो फ्रंट वाला EFGH है ये बैक वाले ABCD के बराबर होती है। EFGH is equals to ABCD। A rectangle is made up of a cuboid is made up of 3 kinds of rectangles and इसके अंदर लेंथ होती है मम्मी, ब्रेड्थ होती है और क्या होती है मम्मी, हाइट होती है, प्लस मम्मी इसके अंदर भी एक डायगोनल होता है। क्या होता है मम्मी, डायगोनल, जो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट कॉल्ड क्यूबॉइड। फिर फिगर में हल्के उससे बनाना चाहता हूँ। मैंने एक क्यूबॉइड बनाया माता रानी का नाम लेकर, ये क्यूबॉइड बनाया, ये रहा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं वो 3 होती हैं अगर मेरी क्लास मेरे साथ है। वन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, अनदर इज कॉल्ड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड, एंड थर्ड इज कॉल्ड height of a cuboid. What we will study is volume of cuboid. What we will study is total surface area of cuboid. What we will study is curved ना बोलकर lateral surface area of cuboid। जो एक एक्स्ट्रा चीज हम पढ़ेंगे that is called diagonal of cuboid। इसके आगे भी जा सकता हूँ बट अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये फिगर बेस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्लीज़ बात समझना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सर बेस में देखा जाए तो ये बेस है, बेस में तो सर रेक्टेंगल बन रहा है, अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो। एरिया ऑफ बेस बोला मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू क्या आ रही है बेटा, हाइट। जय माता दी, कोई टेंशन ही नहीं है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मम्मी साफ ही दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L इंटू बी इंटू मम्मी हाइट जो है वो हो जाएगी h। इस वजह से ले देकर इतना करने के बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आया L इंटू बी इंटू एच। मेरे थैंक यू कृष्ण जी। कई लोगों को ये तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता होता। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाय L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। आराम से मेडिटेट करो, मेरे टॉपिक के पिछले पार्ट में जाओ। मैंने अभी बताया है कि एक क्यूबॉइड के अंदर, आप कमरे में, जिस कमरे में बैठे हो ना, आप कहीं पे भी अगर कमरे में बैठे हो तो आप क्यूबॉइड में बैठे हो। नीचे एक रेक्टेंगल है जिसके जैसा ऊपर है, इधर एक रेक्टेंगल है जिसके जैसा उधर है, फ्रंट में एक रेक्टेंगल है जिसके जैसा वैसा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक क्यूबॉइड में 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा तो करूंगा कैसे, ये जो बेस वाला है वो बेस वाला क्या है L इंटू बी, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा बेटा L इंटू बी। अगर क्लास मेरे साथ है तो सर L इंटू बी वाला नीचे, L इंटू बी वाला ऊपर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो है नीचे वाला L इंटू बी,
जितना नीचे वाला होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। तो L इंटू बी, एक और L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2 बार L इंटू बी। समझ आया है या नहीं आया है? जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसके बेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, प्लस। तो लिख दिया 2LB प्लस। अब इस साइड वाले पे आ जाओ, साइड में ये B है और ये H है, ये B है और ये क्या है, H। अगर क्लास 7 है, जितना साइड वाले का होगा उतना ही सामने वाले का होगा। तो साइड वाले का हो जाएगा B इंटू H, अगर लेफ्ट वाले का B इंटू H है तो सामने वाले का भी B इंटू H हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ B इंटू H। अब आ जाओ फ्रंट पे, फ्रंट वाले का क्या होगा, L इंटू H, जितना फ्रंट वाले का होगा उतना ही बैक वाले का होगा, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू H। एक अच्छा बच्चा देखेगा कि 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अगला आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में नीचे वाला उड़ा देते हैं और ऊपर वाला उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। नीचे वाले का क्या था, L इंटू बी, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी। ये 2LB वाला हटा दो, 2LB वाला हटा दोगे तो क्या रह जाएगा, अगर ऊपर से ही उठाऊं तो ये रह जाएगा ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। ट्वाइस ऑफ H कॉमन क्या बचा, B प्लस L, ट्वाइस ऑफ H कॉमन B प्लस L को लिख दूंगा L प्लस B। दिस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये गलती से डायगोनल के साथ चला गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ H L प्लस B। दिस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ऑफ H इंटू L प्लस B। एक मुझसे गड़बड़ हो गई थी, जो मैंने गलत जगह लिख दिया था, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगर कमरे में बैठे हो तो पहले अपने कमरे में ढूंढो डायगोनल कहाँ से आएगा, उधर की टॉप से नीचे वाले नीचे तक, इधर की टॉप से इधर वाले नीचे तक, इधर की टॉप से उधर वाले नीचे तक। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड को लॉन्गेस्ट रॉड भी बोलते हैं। ये कभी किसी कमरे में नहीं दिखेगी। इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल इज गिवन बाय अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जी हाँ, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मेरी क्लास कहेगी सर थोड़ा सा वो वाला कंसेप्ट भी करा दो। मैंने कहा मैं आपको सारे कंसेप्ट कराऊंगा। अगर मेरी पढ़ाई तुम्हारे ज़रा से भी काम आ जाएगी तो मेरा ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये अलग अलग कलर के मार्कर्स इसीलिए होते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। ये जैसे ही बनाया, यहाँ पर मैंने लिख दिया L। अगर ये L है तो ऊपर वाले ने कहा भाई मैं भी L लूँ, पीछे वाले ने कहा मैं भी L लूँ, और इधर वाले ने कहा मैं भी L लूँ। मतलब एक क्यूबॉइड के अंदर अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ लेंथ ऑफ टेप। ये जनरली आता नहीं है बट पता होना चाहिए। जब हम लेंथ बनाने लगे थे तो 4 लेंथ आ गई, आपके सामने की बात है। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, डायरेक्टली लिख दूंगा एक क्यूबॉइड के अंदर 4L होती है प्लस। अभी क्यूबॉइड बन नहीं गया है। अब बनाने के लिए मैं आगे गया, मैंने देखा कि ब्रेड्थ कितनी है इसमें। इसके अंदर जब बनाने गया, दिस इज ब्रेड्थ 1, दिस इज ब्रेड्थ 2, दिस इज ब्रेड्थ 3 एंड दिस इज ब्रेड्थ 4। 4 ब्रेड्थ होती हैं, 4B आ गया। अब इसके पास गया मैं हाइट लेने, कितनी हाइट होती हैं, 1H ये, 1H ये, 2H, एक ये तीसरी H, एक ये चौथी H। तो कितनी H हो गई, 4H। 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, L प्लस B प्लस H। दिस इज द लेंथ ऑफ टेप required to make a box. Length of tape required to make a cuboidal box. क्या मैं ये समझा पा रहा हूं या नहीं?
इज दैट क्लियर बच्चों? पल्ले पड़ा? ये था क्यूबॉइड। अब जरा साफ तरीके से चलते हैं, क्यूबॉइड के बारे में आपको नॉलेज देता हूं। व्हाट डज अ क्यूबॉइड गिव्स अस? हमारे पास एक क्यूबॉइड के बारे में जब आए तो क्यूबॉइड में हमसे पूछा जाएगा वॉल्यूम, हमसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया, एक पूछा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक पूछा जाएगा डायगोनल, कर्व्ड सरफेस एरिया ना बोलकर बोल दूंगा लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल, और एक है लेंथ ऑफ टेप। अब अगर हमारे से ये पूछा जाता है तो क्या हम तैयार हैं? हमसे सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द क्यूबॉइड, में क्यूबॉइड की फिगर जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी फिगर तो बना लो। दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ एंड दिस इज कॉल्ड क्या? हाइट। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं अच्छे तरीके से। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज मम्मी L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मम्मी 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ H कॉमन है, अंदर बचा L प्लस B, ट्वाइस ऑफ H कॉमन है, अंदर बचा L प्लस B। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और लेंथ ऑफ टेप का फॉर्मूला जो कम बुक्स में मिलेगा 4 टाइम्स L प्लस B प्लस H। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेप वाला फॉर्मूला। एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। ये हमेशा होगा क्यूबिक यूनिट्स में, ये होगा स्क्वायर यूनिट्स में, ये भी होगा स्क्वायर यूनिट्स में, ये सिर्फ होगा यूनिट्स में कि 10 मीटर 20 मीटर, और ये भी किस में होगा? यूनिट्स में। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो वो टिप दी है। क्यूबॉइड के इमीडिएटली बाद मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, बिल्कुल खाली बैठा हुआ था। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट इन फ्रंट ऑफ यू। इसको मैंने ऐसे घुमा लिया। जब इस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे घुमा लिया तो मेरी क्लास कहेगी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी ये हाइट है और ये सरकमफ्रेंस है। ये क्या है? सरकमफ्रेंस। तो मतलब ये बन गया पूरा सरकमफ्रेंस। दिस इज 2 पाई r एंड दिस इज हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो लेट्स मेक अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर बन जाता है। सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 1 सर्कल, 2 सर्कल एंड दिस कर्व्ड सरफेस। द कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड घूमी हुई सरफेस। बड़ा ही बदतमीज सिलेंडर है, हाथ में ही नहीं आ रहा। तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। अ सिलेंडर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट। दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके अंदर एक स्फीयर है, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, प्लस ये कर्व्ड सरफेस है। तो अब जब मैं ये बनाने आऊँगा तो मैंने ये फिगर बनाई। दिस इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज R, this is H, and this is called right circular cylinder। राइट सर्कुलर सिलेंडर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आलस मत करना। हम फिर पढ़ेंगे क्या? वॉल्यूम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर हम पढ़ेंगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वही, क्योंकि ये फिगर बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, होगा एरिया ऑफ बेस इनटू मम्मी हाइट। सबसे बड़ा गॉड मम्मी होती हैं। अगर भगवान राम का, रहीम का नाम नहीं ले सकते तो अपनी मम्मी का नाम ले लिया करो। नाम मत लिया करो, मम्मी याद कर लिया करो। समझ लो भगवान आपकी बातें सुन लेंगे। अब एक बच्चे ने बोला इसके बेस में तो सर्कल है, क्योंकि इसके बेस में सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर।
या कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। अगला आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में नीचे एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है और ऊपर एक सर्कल है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ टू सर्कल्स। एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस ये जो ये है, दोबारा घुमा रहा हूँ, ये वाला जो है, जो मैंने जैसे घुमाया, तो ये जो ये पोर्शन है इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। बनी कैसे? ये कर्व्ड सरफेस हमने ही बनाई है अभी एक रेक्टेंगुलर शीट से। तो साथ में लिखूंगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बारीक पॉइंट है। ये कर्व्ड सरफेस खोली तो बनी रेक्टेंगल की। इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? 2 पाई आर इंटू ब्रेड्थ क्या है? एच। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस की जगह आ गया 2 पाई आर इंटू एच। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आलस मत करना, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर प्लस एच। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बात आ जाती है फिर वही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट लेटरल से ज़्यादा सूटेबल होता है कर्व्ड, क्योंकि वो घुमा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लास्ट बार और बता रहा हूँ क्योंकि अगर समझ आ जाएगा तो मेरी तारीफ करोगे। सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे बना है, ये जो टोटल बना है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई गोल वाली, और ये उस सर्कल की हाइट हो गई। तो जब इसे खोला तो ये पूरा हो गया 2 पाई आर इंटू एच। इस वजह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो हो जाएगा, नहीं तो ये नीचे वाला हटा दो, ये दोनों हटा दो, ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या? 2 पाई आर एच। जी हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाता है 2 पाई आर एच। इसको आराम से देख लो, समझ लो, कोई हाय तौबा नहीं है। जहाँ लगे मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आप मुझे पॉज कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। आगे चलते हैं। थोड़ी सी फिगर टेढ़ी हो गई है, ये जो फिगर टेढ़ी हुई हुई है उस फिगर को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट सर्क्यूलर कोन। दिस इज कॉल्ड राइट सर्क्यूलर कोन, जिसके अंदर ये उसका रेडियस होता है, ये उसकी हाइट होती है और ये उसकी स्लांट हाइट होती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका हम आपसे पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम पढ़ेंगे स्लांट हाइट। क्या पढ़ेंगे? स्लांट हाइट। बिल्कुल आराम से। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 11th-12th में जाके डेरिवेशन आती है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। बच्चों, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये ऊपर वाली जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया होता है पाई आर एल। जी हाँ, पाई आर एल। अगर कॉमन लेना चाहते हो तो पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा आर प्लस एल। फिर बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का ये वाला एरिया आता है, बेस का और टॉप का हट जाता है। बेस में तो सर्कल है बट टॉप में कुछ भी नहीं है, मतलब ये बेस वाला हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। और अगर पाइथागोरस थ्योरम के जानकार हो तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज गिवन बाय अंडरवुड में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडरवुड में
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक बच्चे ने कहा सर पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जय माता दी। दिस इज़ वन फार्मूला। और एक बच्चे ने कहा सर मैं आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। आर को मैं लिख दूंगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ अ कोन। एक बच्चे ने बोला सर इसके अलावा तो मैं भी एक चीज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता सर एच स्क्वायर को तो इधर ही रहने दो, आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला कोन का कराया, वॉल्यूम का, कोन का कराया टोटल सरफेस एरिया का, कोन का कराया कर्व्ड सरफेस एरिया का, कोन का स्लांट हाइट का भी करा दिया, रेडियस का भी करा दिया और हाइट का भी करा दिया। दिस इज कॉल्ड कोन। अगला जो होता है प्लीज बात समझना, दैट इज कॉल्ड अ स्फीयर। इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर जिसको ऐसे बुक पे बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। दिस इज स्फीयर, अ बॉल, अ कॉस्को की बॉल, अ लेदर की बॉल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज आर, एंड वॉल्यूम होगा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और इसका नाम क्या है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, ये जो टोटल पूरी बॉल का सरफेस एरिया हम निकालेंगे ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन इसलिए नहीं करा पा रहा क्योंकि 11th-12th का कंसेप्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का हटा देते हैं और ऊपर का हटा देते हैं, बट यहाँ तो नीचे भी कुछ नहीं है और ऊपर भी कुछ नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर में सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, कोई और बड़ी बात नहीं होती। स्फीयर को जब हम काटते हैं तो बन जाता है हेमीस्फीयर, दैट इज कॉल्ड आर, हेमी स्फीयर। आधा स्फीयर इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। इसका हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर एंड मेरे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अगर एक बच्चा देख रहा था तो वो बोलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसमें एक ये टॉप वाली सरफेस ऐड हो जाती है, इसलिए इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, which is equals to 3 pi r square. The total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Last but not least, that is called curved surface area. नीचे का हटा दो, कुछ है ही नहीं हटाने को, ऊपर का हटाओगे तो एक सर्कल हट जाएगा, 3 pi r square में से 1 pi r square हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 2 pi r square. This is the formula of curved surface area of hemisphere. बस 5 मिनट और लगेंगे मुझे ताकि मैं आपका ये कंसेप्ट एक शीट पे दे दूंगा। अब आपसे किसी ने पूछा कि सर ने आपको पढ़ाया क्या, तो आप बोलोगे सर ने हमें क्यूब पढ़ाया, सर ने हमें क्यूबॉइड पढ़ाया, सर ने हमें सिलेंडर पढ़ाया, सर ने हमें एक बात बोली कि ये 3 शरीफ फिगर्स हैं, फिर 3 बदमाश फिगर्स आई, कोन पढ़ाया, सर ने हमें स्फीयर पढ़ाया, सर ने हमें हेमीस्फीयर पढ़ाया, सर ने हमें इन तीनों फिगर्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया, इन्हीं तीनों फिगर्स के वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला दिया कुछ। सर ने हमें क्या दिया? टोटल सरफेस एरिया
एरिया का एक फॉर्मूला दिया, सर ने हमें कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला दिया, सर ने एक स्टार मार दिया। तो अब स्टार मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये चेक्स बनाए ताकि मेरे को समझ आ जाए। आप ये देखो, ये करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। अगर नीयत अच्छी हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस ये याद रख लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है मम्मी साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, या मम्मी 1/3√3 इंटू डायगनल क्यूब। 1/3√3 इंटू डायगनल क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं होता। क्यूबॉइड का टोटल फॉर्मूला होता है 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में 2H कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है L प्लस B। स्टार वाला भी बता रहा हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मम्मी पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम का कोई और फॉर्मूला नहीं होता मम्मी। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई R इज कॉमन R प्लस H। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। कोन का वॉल्यूम, क्योंकि कोन थोड़ी अलग फिगर है, तो कोन का वॉल्यूम होता है मम्मी, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। कोई और फॉर्मूला नहीं बोला। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R ब्रैकेट में R प्लस L। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मम्मी पाई R L। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्फेयर का वॉल्यूम होता है मम्मी 4/3 पाई R क्यूब। स्फेयर का कोई और फॉर्मूला नहीं। टोटल सरफेस एरिया होता है मम्मी 4 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम इसका हाफ हो जाता है 2/3 पाई R क्यूब। कोई और फॉर्मूला नहीं। टोटल सरफेस एरिया 4 था, 4 का हाफ 2 होता है, बट इसके टॉप पे एक सरफेस आ जाती है, इसलिए 3 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड करते हुए नीचे तो कुछ नहीं हटेगा, ऊपर वाला हटेगा, रह जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। ये मम्मी फार्मूलाज दिए हैं सर ने वॉल्यूम्स के। प्लस मम्मी सर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि डायगनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। क्यूब के केस में एक स्टार वाला फॉर्मूला। सर ने क्यूबॉइड का डायगनल बताया था, डायगनल बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिलेंडर के केस में कुछ स्पेशल नहीं है। कोन के केस में सर ने 3 स्पेशल फार्मूलाज दिए थे, जो मम्मी मैं अभी लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। क्या था वो फार्मूला कि L बराबर होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। H बराबर होता है अंडर रूट में R स्क्वायर H बराबर होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और R बराबर होता है मम्मी अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। स्फेयर का कुछ वो नहीं, कुछ नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मम्मी वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में होगा, या क्यूबिक यूनिट्स में होगा। ये भी सेम कॉपी। टोटल सरफेस एरिया जो होता है मम्मी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में होगा। कंफ्यूज करने के लिए हेक्टेयर में भी हो सकता है। डायमेंशंस हमेशा यूनिट्स में होती हैं। ये बात मम्मी हमें सर ने सिखाई है। इस फॉर्मूले को अगर आप, मेरे बच्चे जितने भी बैठे हैं, आप जीवन में याद रख लेना बेटा। मैंने आज आपको एक संजीवनी बूटी दे दी है। ये 9th में काम आनी है, ये 10th में काम आनी है, ये 11th में नहीं काम आनी, बट ये 12th में ज़रूर काम आनी है। ये बात याद रख लेना है। 12th में कहाँ काम आएगी? 12th में एक मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक होता है। उसके अलावा आप भले ही एक चपड़ासी से लेकर MBA का एग्ज़ाम देने जाओ, आपके हर एग्ज़ाम के अंदर ये फार्मूलाज काम आएंगे। तो प्लीज़ जाने से पहले हनी सिंह जी को याद करते हुए अगर आप देख लें
तो देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम्स खत्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर कॉमन ब्रैकेट के अंदर R plus H, total surface area of a cone is pi r common R plus L, total surface area of sphere is 4 pi r square, total surface area of hemisphere is 3 pi r square। अब आ जाते हैं curved surface area पे, curved surface area of a cube is 4 into side square, total surface area of cuboid is 2H common under L plus B, total surface area of cone is pi r L, total surface area of hemisphere is 2 pi r square, और तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज कर्व्ड सरफेस एरिया, करेक्शन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला स्टेप्स पे याद होंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत कामयाब हो जाएगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर लाइफ। खुश रहो और फॉर्मूलाज को लाइफ में याद करके चलो। जय माता दी, जय माता दी बेटा, बाय बेटा।